और यूट्यूब चैनल मातंगी स्टडी पॉइंट में। आज हम बीएचयू बीएससी के एंट्रेंस एग्जाम के फिजिक्स के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा है, पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक पीएन संधि में रिक्तीकरण पथ की चौड़ाई की कोटि है, तो हम कहेंगे कि 1 माइक्रोमीटर। ये हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। फिर सेकेंड कह रहा है अल्फा बीटा गामा की आयनन शक्तियों में अनुपात है, तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा, 10,000 अनुपात 100 अनुपात 1 का। फिर कहता है लाइमन श्रेणी के पहले सदस्य का वेवलेंथ होता है कि 12-16 एंगस्ट्रॉम होता है। इसमें पहला हमारा विकल्प सही होगा। फोर्थ कह रहा है क्वेश्चन, कौन सी श्रेणी स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में पड़ती है, तो हमारा पहला विकल्प सही होगा, बामर। फोर्थ कहता है कि कौन चुंबकीय क्षेत्र में विस्थापित हो सकती है, तो कैथोड किरणें। ये हमारा फोर्थ विकल्प सही होगा। फिर सिक्स कह रहा है, सिक्स दे रहा है कि बोरान के समस्थानिक 5b10 और 5b11 है। यदि बोरान का परमाणु 10.81 mu है, तो प्रकृति में b510 का b511 से अनुपात है, तो पहला विकल्प हमारा सही होगा, 19/81। 7 कह रहा है कि कैथोड किरणों के कण स्वरूप के लिए सशक्त है इनका वैद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में विस्थापित होना। ये हमारा फोर्थ विकल्प सही होगा। अब 8 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है, जब दूरदर्शी नलिका की लंबाई 1 m है, तो आदर्श संयोजन में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 24 है, तो नेत्रिका की फोकस दूरी होगी ये 4 सेंटीमीटर होगी। ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। 9th हम देख लेते हैं। 9th हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के तरंग स्वभाव को नकारता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही होगा। 10th कह रहा है कि समांतर प्रकाश पुंज से संबंध तरंगार्ग का आकार होता है, तो प्लेन होता है, यानी समतल होता है। कहता है एक त्वरित इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे यानी कि विद्युत चुंबकीय किरणें उत्पन्न करता है। मैक्सवेल परिकल्पना के अनुसार परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र पैदा करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। 13 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक एसी परिपथ में एक शुद्ध संधारित्र में औसत शक्ति क्षय होता है, तो CB²/2। 14 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एक LCR परिपथ की अनुनाद आवृत्तियों को बढ़ाया जा सकता है, तो इसमें हमारा फोर्थ होगा, L घटाकर। 15 को देख लेते हैं। 15 हमारे कह रहा है कि हुई ताप को ऊपर गर्म करने पर एक लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है, तो हम कहेंगे कि अनुचुंबकीय हो जाता है। हम 16 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध होता है, तो हम कहेंगे इनफाइनाइट। फिर 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी भी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबक के उत्तर या दक्षिण ध्रुव के पास लाया जाता है, तो यह ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षित होगा, तो इसमें हमारा सेकंड विकल्प सही होगा। फिर 18 देख लेते हैं। कह रहे एक इलेक्ट्रॉन जिसका वेग दे दिया है और चुंबकीय क्षेत्र भी दे दिया है, से गुजरता है, तो उसका पथ क्या होगा, तो कह रहा है कि पथ विल चेंज यानी पथ बदल जाएगा। इसमें हमारा पहला विकल्प सही होगा। फिर 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि एक समान गतिमान वैद्युत आवेश उत्पन्न करता है, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड यानी फोर्थ विकल्प हमारा सही होगा। फिर कह रहा है एक धारा मापी में कुल धारा का 1% भाग गैलोनोमीटर से प्रवाहित होता है, जिसका प्रतिरोध G है। धारा मापी का प्रतिरोध है, तो G/99। ये हमारा पहला विकल्प सही होगा। 21 कह रहा है कि एक समान दो लैंप समांतर में एक 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, यदि वे कुल 48 वाट शक्ति खर्च करते हैं, तो प्रत्येक का प्रतिरोध होगा तो 1.5 ओम। 22 कह रहे फ्यूज तार होता है, जो फ्यूज तार होता है वो हाई रेजिस्टेंस एंड लो एम्पियर यानी उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक उसको होना चाहिए। 23 कह रहा है कि तापयुग्म का सिद्धांत है, तो सीबेक का प्रभाव, ये हमारा फोर्थ विकल्प सही है। अब आते हैं हम 24 पे। 24 हमारे कह रहा है कि एक विद्युत बल में 1% धारा में ह्रास से शक्ति में ह्रास होगा, तो 2% का ह्रास होगा। चलिए 25 हम देख लेते हैं। ये फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो 12 ओम होना चाहिए। 26 पे आ जाते हैं। विद्युत प्रतिरोध की जो बीमा होती है, पहला हमारा होगा mL² T⁻³ A⁻²। 27 कह रहा है कि एक अत्यंत पतली धातु की चादर पर एक समान तल आवेश घनत्व सिग्मा है, चादर के पास वैद्युत क्षेत्र जो होगा, इसमें हमारा फोर्थ विकल्प सही होगा, सिग्मा/2 एप्सिलॉन। 28 कह रहा है चित्र में दर्शाए संधारित्रों को संचय
पी और क्यू के बीच धारिता जो होगा 4 माइक्रोफैराड होगा। 29 वैद्युत पारगम्यता की एसआई इकाई है, तो हम इसमें फोर्थ विकल्प को सही करेंगे, सी स्क्वायर एन के पावर -1 एम के पावर -2। कह रहे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा वैद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है, तो ये बलागुण का अनुभव करता है। इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन सही हुआ। 31 को देखते हैं। 31 कह रहा है कि एक्स अक्ष पर x बराबर 1248 x मीटर में बिंदु पर अनंत आवेश प्रत्येक क्यू आवेश रखे गए हैं। x बराबर 0 पर रखे क्यू 0 आवेश पर बल है, तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। 4/3 क्यू 0/4 जी। अब आ जाते हैं 32 पे। 32 हमारा दे रहा है कि एक बंद आर्गन पाइप में अप्रगामी तरंग 2a sin के x cos ओमेगा t तरंग y1 a sin ओमेगा t kx और y2 के अध्यारोपण का परिणामी है, जहां y2 है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा संदेह है, इसको बाद में हम देख लेंगे। कह रहे तरल में ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है, तो ये हमारा सेकेंड वाला होगा, अनुदैर्घ्य तरंगे होगा। 34 जो होगा भाषण के लिए कमरे का अनुकूलतम प्रतिध्वनि काल होता है। भाषण के लिए एक कमरे का अनुकूलतम प्रतिध्वनि काल होता है, तो इसमें हमारा 1 से 2 सेकेंड होगा। 35 को देख लेते हैं। 35 हमारा कह रहा है स्थिर माध्यम में स्थिर प्रेक्षक के सापेक्षिक ध्वनि स्रोत गतिमान यदि प्रेक्षक द्वारा सुनी आवृत्ति स्रोत द्वारा उत्पन्न आवृत्ति के प्रथम स्वर की आवृत्ति के बराबर है, तो स्रोत का वेग होगा, ध्वनि का वेग भी है, तो v/2 होगा प्रेक्षक की ओर। इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। 36 कह रहा है एक झूले पर बैठी लड़की खड़ी हो जाती है, झूले का आवर्त क्या होगा, घट जाएगा। कह रहा 37 पृथ्वी में केंद्र से होकर एक व्यास के अनुदैर्ध्य से छिद्र किया गया है। इस छिद्र में एक सिरे से यम द्रव्यमान का एक कण डालने पर वह सरल आवर्त गति करता है, जिसका आवर्त काल है, तो फोर्थ होगा 2π√r/g। सूर्य के स्पेक्ट्रम में फ्राउनहोफर रेखाओं की व्याख्या होती है, तो हम कहेंगे कि किरचॉफ के नियमों से। अब 39 पे हम चलते हैं। 39 हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि यात्रियों से लदी एक नाव जलाशय में तैर रही है। यदि यात्री जलाशय से पानी पीते हैं तो जलाशय में जल स्तर अपवर्तित रहता है। हमारा थर्ड वाला विकल्प सही होगा। 40 कह रहा है कि 1 mm त्रिज्या वाली 1000 नन्ही बूंदों को मिलाकर एक बूंद बनाई गई। यदि पृष्ठ तनाव एस और जूल के उष्मा का यांत्रिक गुणांक जे हो तो जल के ताप में वृद्धि, ये हमारा सेकेंड होगा। 33/10 S/J होगा। 41 कह रहा है कौन सी विदिशा में एंट्रोपी प्रक्रिया है, तो हम कहेंगे रुद्रोष में। 42 पे आ जाते हैं। 42 हमारा कह रहा है 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो बुलबुले मिलकर एक बड़ा बुलबुला बनाते हैं। बड़े बुलबुले की जो त्रिज्या होगी वो √5 cm होगी। चलिए हम 43 पे चलते हैं। 43 कह रहे हैं गोली आकार मानकर यदि पृथ्वी की त्रिज्या से मिटकर वर्तमान की 47/48 रह जाए तो दिन की लंबाई 1/2 घंटे घट जाएगी। चलिए 44 क्वेश्चन को हम बाद में देख लेंगे। 45 को देखते हैं। 45 हमारा है यह किसी गैस की 900 के पर वर्ग माध्य चाल 300 के से x गुनी है, तो ax की जो वैल्यू होगी √3/2 होगी। ये सेकंड ऑप्शन सही होगा। 46 कह रहा है हमारा 46 है एक घर से 80 मीटर दूर खड़ा एक आदमी गेंद फेंकता है जो 40 मीटर की ऊंचाई की खिड़की से अंदर चला जाता है। यदि g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो प्रक्षेपण कोण और वेग होगा तो 45 डिग्री 40 मीटर पर सेकंड। इसमें हमारा पहला विकल्प सही होगा। 47 कह रहा है सदिश दे दिया ए और बी की लंबवत इकाई जो सदिश होगा वो थर्ड वाला हमारा विकल्प सही होना चाहिए। 1/√3i - j - k। 48 कह रहा है 48 एक कार ए से बी की दूरी 40 किमी प्रति घंटे की चाल से जाती है और एक की ओर 30 किमी प्रति घंटे की चाल से वापिस आते हैं। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल होगा थर्ड होगा। इस सवाल को हम 2ab/a+b पे लगाते हैं। 49 कह रहा है हमारा कि एक विशाल तरल तारा अपने गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण अपना आकार आवृत्ति प्रकार से बदलता है। बीमी विश्लेषण विधि से उसका दोलन काल t, उसकी त्रिज्या r, औसत तरल घनत्व और गुरुत्वीय स्थिरांक g पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है। ये हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। फिर कहते हैं चंद्रशेखर सीमा मात्रक है, तो हम कहेंगे कि द्रव्यमान की। हमारा सेकेंड ऑप्शन इसमें सही होगा।